हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रीट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आप इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। यानी कि दोस्तों पिछोला झील है उसका निर्माण किस शासक के टाइम में हुआ था। तो ये रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन है बप्पा रावल, दूसरा है महाराणा लाखा, तीसरा है सांगा और 4 नंबर पर है राव चुंडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था उस टाइम किसका शासक था? तो सब जानते हैं महाराणा लाखा का शासक था उस टाइम। महाराणा लाखा के समय ही पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। ये बात हो रही है 14वीं शताब्दी की। 14वीं शताब्दी के अंदर पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे यानी छितरमल ने अपने बेल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। महाराजा उदय सिंह ने जब उदयपुर नगर बसाया तब इस झील की पाल को पक्का बनवाया। इसमें सिसारमा व बुजड़ा नदियां आकर के गिरती है। पिछोला झील में बिजोरी नामक स्थान पर नटनी या गलकी की स्मृति में बना नटनी का चबूतरा भी प्रसिद्ध रहता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव निर्मित झील निम्न में से कौन सी है? यह रीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है। 1 नंबर पिछोला, दूसरा है जयसमंद, तीसरा है फतेह सागर और 4 नंबर पर है राजसमंद। तो इसका सही जो आंसर है वो है जयसमंद। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है वो है जयसमंद झील। जयसमंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और प्रथम की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है जिसे रिहंद बांध पर बनाया गया है और ये छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में है। भंडारण क्षमता की दृष्टि से प्रथम स्थान है इंदिरा सागर का जो मध्य प्रदेश में है। तथा राज्य में मीठा पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो इस झील का निर्माण 1685 से 91 ईस्वी में महाराणा जयसिंह ने करवाया था, जयसमंद झील का निर्माण। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये क्वेश्चन अभी देखा था हमने, जयसमंद झील है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। रीट लेवल 2 में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें हैं? पलाया झीलें किस जिले में है? 1 नंबर कोटा, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन उदयपुर, 4 नंबर पर है भरतपुर। पलाया झीलों की बात करें तो दोस्तों पलाया जिले हैं जैसलमेर के अंदर। पालीवाल जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा ये झीलें बनाई गई हैं। जैसलमेर में वर्षा ऋतु में रेगिस्तान के छोटे खड्डों में बनी झील जिनको रन, टाट, डाट या बड़े खड्डों या बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में बनी जो झीलें हैं उन्हें पलाया कहते हैं। पलाया के सूखने पर जो निर्मित मैदान है उसको बालसन कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेंढा व रूपनगढ़ नदियां किस झील में अपना जल उड़ेलती हैं? मेंढा और जो रूपनगढ़ नदियां है ना ये अपना जो जल है वो किस झील में लेकर के जाती है? तो इसका जो पहला ऑप्शन दे रखा है अन्ना सागर झील, दूसरा है पिछोला झील, तीसरा है सांबर और 4 नंबर पर है पंचपदरा। इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों सांबर झील के अंदर मेंढा रूपनगढ़ नदियों का पानी जाता है। बात करें सांबर झील की तो सांबर झील में 5 नदियों का पानी जाता है। जयपुर ग्रामीण जिले की फुलेरा तहसील में स्थित ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है सांबर और राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। प्रथम झील की बात करें भारत के अंदर तो चिल्का झील है जो उड़ीसा के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो झील है सांबर ये दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी है और 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील में 5 नदियां आकर के गिरती हैं। मेंढा या मेंथा नदी जिससे सर्वाधिक नमक बहाकर लाया जाता है, खारी नदी, रूपनगढ़, बांडी की नाला और खांडेला जो खांडेल नदियां इनका पानी बह करके सांबर झील में आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। डेबर झील से किस नदी को जाना जाता है डेबर नाम से?
तो डीडवाना 1 नंबर, दूसरा पिछोला, तीसरा जैसमंद और 4 नंबर पर है कोलायत। इसका सही जो आंसर है वो है जैसमंद झील को ढेबर झील नाम से भी जाना जाता है। सलूम्बर पूर्व में उदयपुर था स्थित गोमती नदी पर बांध बना करके निर्मित की गई इस झील में गोमती, जावरी, रूपारेल, बागरी नदियों का जल ढेबर दर्रे से होकर के आता है, इसलिए इसको ढेबर झील भी कहते हैं। इसको ढेबर झील क्यों बोलते हैं जैसमंद झील को? क्योंकि इनका जो पानी है गोमती नदी है, जावरी नदी है, रूपारेल नदी है, वागर नदी है, यह नदियाँ सभी जैसमंद में आती है और ये ढेबर दर्रे से होकर के आती है, इसलिए इस झील को ढेबर झील भी कह सकते हैं। जैसमंद झील में आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल भी बनाया है और इस झील के पानी के बीच बड़े छोटे बड़े 7 पहाड़ी टापू है। सबसे बड़ी जो पहाड़ी टापू है उसे बाबा का बागड़ा कहते हैं और सबसे छोटा जो टापू है उसे प्यारे नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जैसमंद झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने कब करवाया था? जैसमंद झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने कब करवाया? तो 1680 एडी के अंदर, 1680 एडी के अंदर राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण 1662 से 76 के मध्य करवाया गया। आरपीएससी ने विकल्पों में निकटस्थ विकल्प है वो है 1680, उसको सही माना है। नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध इस झील में गोमती नदी का पानी आकर के गिरता है। इस पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति पर लिखा हुआ है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस झील की 9 चौकी पाल की ताकों में 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण है। 9 चौकी पाल में 9 ग्रहों के अनुरूप 9 अंक का अद्भुत प्रयोग हुआ है। इसकी लंबाई 999 फीट है, चौड़ाई 99 फीट है, प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच ऊंची है, चौड़ी है। ये 9 चौकी राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? रीट लेवल 2 2022 में आया था कि किन फसलों का उत्पादन राजस्थान के अंदर प्रथम रहता है भारत में? तो वह है दोस्तों सरसों, चन्ना, मोठ है, ये राजस्थान में होते हैं। तो भारत की बात करें तो पहला नंबर आता है राजस्थान का सरसों, चन्ना और मोठ में। बाजरा, राई, सरसों, कुल, दलहन, चन्ना, मोठ, ग्वार आदि उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान रहता है। रेट लेवल 2 2021 में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? 1 नंबर मक्का, दूसरा मूंगफली, तीसरा सरसों, 4 नंबर कपास। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। वर्तमान में सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक जिले हैं गंगानगर, भरतपुर, अलवर, खेरथल, तिजारा, डीग, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर, टोंक, बारां, जयपुर, नागौर, कोटा आदि। इस फसल की पैदावार में सर्वाधिक बढ़ोतरी भी हुई है। अगला क्वेश्चन है रेट लेवल 2 2021 में पूछा था कि राजस्थान में जीरे के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? जालोर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में जीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है। कोटा, बारां, झालावाड़। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? रेट लेवल 1 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रबी की फसल का उदाहरण है देखो पहला मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी खरीफ की फसल है, बाजरे के साथ होती है। उसके बाद में जो रबी की फसल है जो गेहूं जौ के साथ में होती है वो है अलसी। ठीक है, अलसी याद रखना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ है। रेट लेवल 2 2018 में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ है तो ब्यावर अजमेर के अंदर। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ये राजस्थान की प्रथम सूती मिल्स है जिसकी स्थापना कर्नल डिक्सन एवं सशस्त्र क्रांति का भामाशाह दामोदर दास राठी और इसके पिता खिमराम राठी प्रमुख सहयोगी थे। 17 जून 1889 ईस्वी में निजी क्षेत्र में ब्यावर में स्थापित की गई थी। इसमें सर्वाधिक कार्यशील करघे लगे हुए हैं। ब्यावर में ही 9 अगस्त 1906 को दूसरी सूती मिल एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, 1925 में महालक्ष्मी लिमिटेड नामक तीसरी मिल स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है?
ये रीट लेवल 2 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। 1 नंबर डीडवाना, दूसरा सवाई माधोपुर, तीसरा कोटा, 4 नंबर अलवर। तो सवाई माधोपुर ये रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है, बाकी डीडवाना, नागौर, अलवर, कोटा इन क्षेत्रों में रसायन उद्योग मिल जाएंगे, सवाई माधोपुर में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हमें उद्योग दिए, दूसरी तरफ स्थान दिए। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की बात करें तो अजमेर में है, ठीक है। हिंदुस्तान जो मशीन टूल्स है ये 8/8/2012 में क्वेश्चन आया था। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT घड़ी वाला जो उद्योग है ना, ये अजमेर में है। बॉल बियरिंग की बात करें तो ये अलवर में नहीं होगा, ठीक है। बॉल बियरिंग वाला सीमेंट मोड़क में है। विद्युत मीटर जयपुर में है। बॉल बियरिंग अलवर में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हाईटेंशन इंसुलेटर बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है। तो आबू रोड पर है। राजस्थान में हाईटेंशन इंसुलेटर्स बनाने का कारखाना आबू रोड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोटा, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा। सभी जानते हैं भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी मैनचेस्टर भी कहते हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा जिला 14 मिलें हैं। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, अतः इसे राजस्थान का मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। इस जिले का नाम भीलवाड़ा यहाँ स्थित सुप्रसिद्ध टकसाल बिलाड़ी के कारण पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है। 1 नंबर सीमेंट, दूसरा चीनी, तीसरा सूती वस्त्र उद्योग, 4 नंबर वनस्पति घी। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित वृहद उद्योग है और राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांशतः कच्चा माल हनुमानगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर जिलों में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं ताकि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। उसके बाद में 4 जो एग्रो बनाए हैं फूड पार्क वो कौन से हैं। प्रथम एग्रो फूड पार्क रणपुर, रानपुर, कोटा क्षेत्र में है। दूसरा बोरानाडा, जोधपुर में है। तीसरा उद्योग गंगानगर में है। चौथा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र MAT अलवर में है। 5वां प्रस्तावित झालावाड़ में है जो निजी क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं। 1 नंबर देवनारायण जी, दूसरा पापू जी, तीसरा गोगा जी, 4 नंबर पर है रामदेव जी। इसका सही जो आंसर है दोस्तों, पापू जी को ऊंटों को देवता या प्लेग रक्षक के रूप में जाना जाता है। पापू जी का जो उपनाम है लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता। इनका जन्म 1239 ईस्वी में विक्रम संवत 1296 में फड़ौदी जिले के कोलू गांव में धंध राठौड़ कमलादे के घर हुआ था। ये विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल लोढ़ा की पुत्री सुप्यारदे सोडी से हुआ। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पापूजी को है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। रेट लेवल 2 2018 में आया था। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। 1 नंबर पापू जी, दूसरा गोगा जी, तीसरा अरबू जी, 4 नंबर देवनारायण जी। तो गोगा जी का संबंध चूरू जिले के ददरेवा से है। ददरेवा चूरू में जन्मे गोगा जी पंचपीरों में एक पीर है जिसे गोगा पीर व सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। नागवंशीय चौहान वीर गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल देवी, इनके पत्नी का नाम केलमदे जो कोलमुंड की राजकुमारी थी। ये एक ऐसे ऐतिहासिक चरित्र है जिसकी पूजा गांव-गांव में बड़ी आस्था के साथ की जाती है। इसलिए मारवाड़ में तो यह कहावत है कि गांव-गांव गोगों ने गांव-गांव खेजड़ी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ पर है। ये रीट में नहीं, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, सेकंड ग्रेड 2022 और 14 में पूछा है। तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ पर है। 1 नंबर ददरेवा, दूसरा खड़नाल, तीसरा सिंध, 4 नंबर कोलू। राइट आंसर है दोस्तों खड़नाल, नागौर में तेजाजी का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है, रामसनेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं।
1 नंबर भीलवाड़ा, दूसरा जोधपुर, तीसरा शाहपुरा, 4 नंबर कोटा। दोस्तों रामसनेई संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? तो इसका सही आंसर है शाहपुरा में। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शाहपुरा। शाहपुरा जिले पूर्व में भीलवाड़ा जिला में होली के दूसरे दिन रामसनेई संप्रदाय के लोगों द्वारा प्रसिद्ध फूलडोल महोत्सव का आयोजन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक व प्रवर्तक है? तो 1 नंबर है हरभूजी, दूसरा पापूजी, तीसरा जाम्बोजी, 4 नंबर पर है गोगाजी। तो दोस्तों विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक किसे कहते हैं? ये रीट लेवल 2 2022 में, सेकेंड ग्रेड 2017, महिला पर्यवेक्षक 19, एलडीसी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया था कि विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? 1 नंबर हरभूजी, दूसरा पापूजी, तीसरा जाम्बोजी, 4 नंबर गुगाजी। आप सभी जानते हैं जाम्बोजी है। जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में बीकानेर की नोखा तहसील के जो संबाथल दोहरा है, सम्राथल दोहरा या संबाथल दोहरा है, उसका नाम जो ये दोहरा है सम्राथल, उस स्थान पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की और 29 नियमों पर आधारित होने के कारण इस संप्रदाय को विश्नोई संप्रदाय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेट लेवल 2 21 और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में 2022 में क्वेश्चन आया था कि संत दरियावजी रामसनेई संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक है? संत दरियावजी रामसनेई संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक है? 1 नंबर शाहपुरा, दूसरा सियतल, 3 नंबर रेन और 4 नंबर खेड़ापा। इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों रेन। संत दरियावजी रामसनेई संप्रदाय की रेन शाखा के प्रवर्तक है। प्रधान पीठ शाहपुरा जिला, पूर्व में भीलवाड़ा, संस्थापक रामचरण जी। जन्म टोंक में, डिग्गी का सोडा ग्राम, रामसनेई संप्रदाय की अन्य शाखाएं। संस्थापक देखो रेण शाखा का संत दरियावजी, जन्म जैतारण ब्यावर जिला नागौर में। उसके बाद में सियतल शाखा हरिरामदास जी जो बीकानेर में है। खेड़ापा शाखा जोधपुर ग्रामीण में है, जिसके प्रवर्तक संत रामदास जी है खेड़ापा के। अगला क्वेश्चन है, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? आरटेट 2011 में क्वेश्चन आया था कि संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? 1 नंबर सांबर, दूसरा आमेर, तीसरा नारायणा, 4 नंबर पर पुष्कर। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों नारायणा। नारायणा में संत दादू की मृत्यु हुई थी, नारायणा में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? ये रीट लेवल 2 22 में आया था। तो बौद्धिक और मानसिक विकास, अवकाश के समय सदुपयोग करना, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनना और शिक्षण शिष्टाचार। राइट आंसर है दोस्तों सामाजिक विज्ञान का जो लक्ष्य है वो शिक्षण भ्रष्टाचार नहीं करना है, ये लक्ष्य नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है। रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन आया था कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है। सामाजिक मूल्य है, जनतांत्रिक मूल्य है, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य है। उपरोक्त सभी जो भी दे रखे हैं हमें मूल्य, वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्थान उसके विविध लक्षणों, वितरणों तथा सामाजिक संबंधों का अध्ययन आप किस विषय के रूप में करते हैं? ये रीट लेवल 2 21 में आया था, तो भूगोल के रूप में करते हैं। स्थान, विविध लक्षण, विवरणों का या रासायनिक संबंधों का अध्ययन भूगोल के अंदर करते हैं। पर्यावरण संसाधन, किसी स्थान, उसके विविध लक्षणों, वितरणों, रासायनिक संबंधों का अध्ययन भूगोल विषय के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? 1 नंबर तथ्यात्मक सूचना को एकत्रित करना, दूसरा है सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, तीसरा है मानवीय संबंधों का अध्ययन व समाज को श्रेष्ठ बनाना, 4 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। इसका सही जो आंसर है वो है मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। ये सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना रहेगी। उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। यह आरटेट 2012 में क्वेश्चन आया था कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता है।
एक नंबर सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, दूसरा है ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीसरा है तीव्र आर्थिक विकास के लिए। इसका सही जो आंसर है वो है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है। सामाजिक समाज की, संस्कृति की और पर्यावरण को जानने के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना जरूरी है। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बता देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं राजस्थान लेवल के अंदर, तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद में नए वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में, नई जानकारी के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।